हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे और हर दिन की तरह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। हाँ जी, तो आज है तीज। तो यहाँ पे देखिए तीज की तैयारी चल रही है और ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। और यहाँ पर मैं नई साड़ी लेकर आई थी, तो अपनी नंद को ना वीडियो कॉल पर मैं दिखा रही हूँ और नंद जो है मुझे अपनी साड़ी दिखा रही हैं। और यहाँ पे ना अभी मैं साड़ी ये बिल्कुल नई लेकर आई थी, तो इस पर करानी थी मुझे चरक, क्योंकि बंदेज की साड़ी है। और चरक इस पे हैंड टू हैंड किसी ने की नहीं, क्योंकि उसमें लगता है 2 दिन का टाइम। तो 2 दिन का टाइम तो था नहीं, मुझे आज ही पहननी थी। और यहाँ पे मैं बिना चरक के ना ऐसे ही पहन रही हूँ और देख रही थी इसकी जो लंबाई है साड़ी की वो आ जाएगी या नहीं। और यहाँ पे नंद दिखा रही है मुझे अपनी साड़ी। इनकी साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। और हम लोग तो ना दोनों ऐसे ही एक दूसरे को दिखाते रहते हैं और फिर एक दूसरे को दिखा के ना खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारी साड़ी है, जो भी है वो अच्छा है। और चलिए, मेरे सुबह के जितने भी काम होते हैं वो तो मैं निपटा चुकी हूँ। सुबह की मैं पूजा भी कर चुकी हूँ। सुबह की मैंने सिंपल अपना पूजा कर ली थी और अभी जो है मैं कर रही हूँ थाली की तैयारी, मतलब भगवान जी का भोग की तैयारी कर रही हूँ मैं। और मैंने सोचा तैयार होने से पहले ना ये सारे काम मैं किचन के निपटा देती हूँ अच्छे से, और फिर मैं आराम से ना तैयार होंगी। और वैसे तो हमारे घर में ना व्रत होता नहीं है, लेकिन फिर भी जब मुझे पूजा पाठ करनी है और अच्छे से कहानी वगैरह सुनूंगी तो अभी मैं ऐसा कुछ खाऊंगी नहीं। और वैसे सुबह मैंने चाय वगैरह पी ली थी और घर में जो पूजा पाठ सुबह की कर ली थी, तो अब जब मैं कहानी वगैरह सुन लूँगी, खाना मैं उसके बाद ही खाऊंगी। माही, बहुत सुंदर अपनी मेरी गौरा माता और शंकर जी बनाई हो, बहुत सुंदर। ठीक है, और बाकी अगर मिट्टी मिक्स नहीं हो रही है ना अच्छे से तो मैं कर दूँ? वैसे तो हो गई है, लेकिन ये वाली कर देना। ये वाली मैं कर दूंगी। और गणेश जी बनाने साथ में, गौरा माता बनानी है, गणेश जी भी। देख लेना, मैं बहुत सुंदर बनाऊंगी। बहुत सुंदर, टाइम नहीं है इतना ठीक है, बहुत ज़्यादा। और ये ना अपना काम कर रही थी माही, अपना होमवर्क कर रही थी। और इसने ना अपना होमवर्क छोड़ के मेरा काम कर रही है कि मम्मा आज मैं बनाऊंगी। पूरा तो रोज क्यों नहीं पहनती वाली पर यार? इसमें तो बड़ी अच्छी आवाज आ रही है। देखो कितनी अच्छी लगती है घर में ऐसे। और क्या? इसमें इसलिए नहीं बनती क्योंकि इसमें वेट बहुत ज्यादा है। ये ना वेट है, भारी है बहुत ज्यादा। तो जब कोई त्योहार होता है या कुछ पूजा पाठ का काम होता है तब मैंने पहन लेती हूँ। हाँ, और बाकी रोज के लिए ना मैं हल्की फुल्की सी पहन लूंगी। मुझे तुम्हें अच्छी लगती है ना? हाँ, ये अच्छी लगती है आवाज। ये घर में अच्छी भी होती है आवाज, पता है? मतलब मुझे पता नहीं है, इंस्टा पे देखा है मैंने। मतलब क्या देखा? भाई कि मतलब ऐसे पहनना चाहिए लेडीज को घर के अंदर, पायल वगैरह अपने। लक्ष्मी का वास होता है। हाँ, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो मैं पहनती हूँ वैसे तो, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज्यादा थी ना तो इस वजह से नहीं पहन रही थी। बाकी तो मैं पतली सी देखो हमेशा पहन के रखती हूँ। यहाँ देखो कितनी देर से ही मुझे परेशान कर रही है, सही में बहुत देर से इसको ना हंसी आ रही है। ये जैसे बनाने चाह रही थी ना वैसे तो बन नहीं पा रहे हैं इससे। और ऐसा ऐसी कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है कि बहुत ज्यादा अच्छे से आर्टिस्ट की तरह बनाने हैं। मुझे पूजा करनी है यार क्या हुआ है? ये फेस बनाया यार? ऐसे मत करो माही, बहुत टाइम हो जाएगा। देखियो बहन, ऐसे मत कर। माही देख ले, मैं मारूंगी फिर। देख ले, मैं बहुत बुरा मारूंगी तुझे। जल्दी से इनको थोड़ा सा आकार दे दे बस। पूरा टाइम बर्बाद कर दिया सारा, अच्छे से नहीं बना। आज तो मन से नहीं बना रही है। हो सकती है, ऐसी चीजें भी हो सकती है। हाँ, ड्राइंग की अलग बात है तो मुझे खैर पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सच्ची में तू नहीं बना पाएगी। मैं वरना ये ना छेड़ने नहीं देती तुझे, ये काम, ये पंगा नहीं लेने देती मैं तुझे, ना लाइक कहेंगी। मूर्ति नहीं बनाते आर्टिस्ट जो होते हैं। क्या यार माई, तूने सारा टाइम तो इसमें बर्बाद कर दिया। और कपड़े देखो इसके, पूरे मिट्टी में सन के बैठी है और पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो गई, पैरों में भी आ रही है। जल्दी कर। ये ना अम्मा ने बनाया इनका झुंडा।
और यहाँ आज मैंने गलत पंगा ले लिया माही से। माही ने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ना ख़राब कर दिया, और बस वो अपनी प्रैक्टिस में लगी हुई थी बहुत अच्छा बनाने की, लेकिन वो अच्छा तो ठीक है, वो बुरा भी नहीं बना, कुछ नहीं बन पाया। उसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। और वैसे तो ना मेरे पास शिव परिवार है, तो मैं सोच रही हूँ मैं शिव परिवार को मतलब बैठा के ना उनकी ही पूजा कर लूँगी। उसमें अपना अच्छे से पूजा भी हो जाएगी मेरी, और श्रृंगार वगैरह भी मैं कर पाऊँगी। और घर में जब भी पूजा पाठ होती है ना, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा काम ना हो जाते हैं घर में। और अभी जो ना टाइम पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया, लगभग अभी जो है ना 1 बज चुका है, और भूख का भी टाइम हो गया सब लोगों का। और मुझे तो ये है ना कि हाँ, आज मेरा व्रत सही हो गया, वैसे तो व्रत ही है, और ऐसा मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो मुझे तो नहीं हो जाता है कि हाँ, मुझे पूजा पाठ करने के बाद ही खाना है। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ पहले सारी कचौड़ी ना मैं साथ में बना लेती हूँ। और ये कचौड़ी तो ना ठंडी भी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और गरम गरम ना इतनी गर्मी में खाई भी नहीं जाती। तो यहाँ पे जो है ना मैंने पूरी इकट्ठी सारी बना ली है सारे आलू की। और अपना मैं पहले थाली निकाल दूँगी, उसके बाद जो है ना घर में सबको खिला दूँगी। और मैं तो खैर बाद में ही खाऊँगी पूजा पाठ करने के बाद। और चलिए जी, यहाँ पे मैंने अपनी पूजा की थाली भी निकाल ली है, और साथ में रख दिया घेवर, जो कि इस पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा लगता है मुझे कि ये वाली पूजा तो घेवर के लिए बनी है। और बस अब मैं थाली लगा दूँगी सब लोगों की। और आज अभी मुझे लगानी है मेहंदी भी। और मेहंदी लगानी है मुझे वो कलर वाली मेहंदी आती है ना, वैसे तो खैर वो कलर वाली नहीं होती, वो अच्छी खासी रंग देती है मेहंदी। और अब तो मैंने सोचा है ना कि हर बार मैं वही मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि हम जो है ना हाउसवाइफ होती हैं, तो हमें घर में बहुत सारा काम करना होता है। तो हमारे लिए ना वो बेस्ट ऑप्शन है, बस लगाओ और हटा दो। और ऐसा नहीं है कि वो तुरंत हट जाती, काफ़ी टाइम तक वो चलती भी है। और यहाँ पे देखिए, मैंने मम्मी की थाली में घेवर रख दिया है, इन लोगों को दिया नहीं है, तो इनका रिएक्शन देखो। भाई ये तो गलत बात है। सब इसी में से ले लेना। अभी हाल पूजा कर लूँ मैं, फिर खाना आराम से, मेरे साथ खा लेना ना आराम से। और चलिए जी, सब लोगों को खाना खिला चुकी हूँ, और पूरी किचन भी साफ़ कर दिया, और सारे बर्तन वगैरह जितने भी थे वो मैंने सारे साफ़ कर दिए। और अब मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ। अब जाऊँगी अच्छे से मैं तैयार होने। और बस तैयार तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं होना, हल्का फुल्का सा तैयार होंगी, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों से मिलूँगी। और चलिए जी, फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ। और ये जो मैंने साड़ी पहनी है ना, इसका मैं फ़ीडबैक दे देती हूँ। बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत लाइट वेट है, बहुत प्यारी लग रही है। बाकी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना। और यहाँ पे देखिए, मम्मी मुझे आज मेहंदी लगा रही हैं। और मेहंदी कौन सी लगा रही हैं, पहले कभी हम बचपन में लगाया करते थे जब हम बहुत छोटे होते थे। और जो मेरी नानी थी वो ये मेहंदी लगाती थी, और नानी दादी लगाती थी ना पहले इस टाइप की मेहंदी, क्योंकि किसी को पहले डिज़ाइन वाली मेहंदी लगानी नहीं आती थी, तो इस टाइप की मेहंदी लगाते थे। और ये तो फिर भी बिल्कुल सिंपल मेहंदी लगाई, इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर जो है डिज़ाइन बनते थे। और बहुत साल पहले सब लोग यही मेहंदी लगाते थे, क्योंकि डिज़ाइन वाली तो उस टाइम लगती नहीं थी। और फिर से देखिए, ये वाला डिज़ाइन जो है मैंने लगाया है। और यहाँ पे मैंने श्रृंगार का पूरा सामान जो है थाली में लगा लिया है। और बाकी गौरा मैया के लिए मैं चांदी की पायल लेकर आई हूँ, जो कि अभी मैं उनको पहना दूँगी। और फिर उसके बाद जो है ना, ये सामान जो जितना भी मैं उनको गौरा मैया को श्रृंगार में इस्तेमाल करूँगी, उसके बाद ये सारा सामान मैं अपनी नंद को दे दूँगी। वैसे तो ये गौरा मैया का श्रृंगार होता है, तो कुछ इसमें से मैं रख लूँगी, और कुछ जो है अपनी नंद को दे दूँगी। बाकी पायल तो मैं उन्हीं के लिए लाई थी, उनको शाम को उनके घर जाके। और आज तीज भी है, तो अभी हमने उनका तीज का त्यौहार ना पहुँचाया भी नहीं है, तो अभी शाम को चलेंगे उनके घर और उनको देकर आएंगे। और जल्दी से अब ना मैं अपना पूजन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अब ना फिर मुझे शाम को जाना भी है। और बस यहाँ पे मैं गंगा जल का छींटा लगा रही हूँ। और आज हमारे कान्हा जी ने भी ना ग्रीन ग्रीन ड्रेस पहनी है, तो यहाँ पे चौकी छोटी थी, तो मैंने 2 कान्हा जी अपने यहाँ पे बैठा लिए, और 2 मंदिर में बैठ गए। और अभी जो है ना मैं पूजन कर दूँगी गणेश जी का, और साथ में गौरा मैया का भी करती जाऊँगी। और यहाँ पे अपने गणेश जी का भी मैं कर रही हूँ। और देखिए, यहाँ पे ना शिव परिवार मैंने रख लिए ना, तो ये फ़ायदा है कि साथ में तीनों की पूजा हो रही है, और साथ में मेरे दोनों लड्डुओं की भी हो रही है।
और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैक टू बैक ना सारे त्यौहार आ रहे हैं अब इस टाइम। और मेरे 3 ब्लॉग ऐसी पूजा पाठ के जो है ना शूट हो गए, तीनों ब्लॉग मेरे, और बहुत सारी पूजा पाठ के साथ बने हैं। और ये जो आज का ब्लॉग है ना, ये भी मेरा पूजा पाठ का ही रहा। और ऐसा होता है ना, अब जो सीज़न आ गया पूजा पाठ का, और तीज के बाद तो ना सारे त्यौहार स्टार्ट हो जाते हैं, नाग पंचमी वगैरह, और फिर उसके बाद राखी, और फिर उसके बाद जन्माष्टमी। तो तीज के बाद तो ना बहुत सारे त्यौहार स्टार्ट हो जाते हैं। और मेरा जो ब्लॉग है ना, वो अब भी तीसरा जो मैं बना रही हूँ, ये भी पूजा का ही है, और उससे 2 पहले भी ना मेरे पूजा के ही गए। और चलिए जी, अच्छी बात है ना, हमें पूजा करने का मौका जो मिल रहा है इतने अच्छे से, तो क्यों ही जाने दें। और ये त्यौहार ना बहुत बड़े बड़े होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो बस ये अच्छे से सारे सेलिब्रेट करने चाहिए, क्योंकि कोई त्यौहार ना रोज़ रोज़ नहीं आता, और फिर हमारी यादें भी बनती हैं। अच्छे से पूजा पाठ करते हैं ना, तो वो हमारे साथ ही रहती हैं, और उसका फल भी हमें ज़रूर मिलता है। और यहाँ पे देखिए, जैसे हम अपना श्रृंगार करते हैं, हम चूड़ी पहनते हैं, हम सारा जो भी श्रृंगार करते हैं, लिपस्टिक बिंदी जो भी हम करते हैं ना, तो सेम ऐसे ही मैंने गौरा मैया का भी श्रृंगार किया है अपने हाथ से। और एक तो होता है ना कि सामान रख देते हैं और फिर जो है दे देते हैं किसी को, तो मैंने पहले उनको पूरा श्रृंगार किया, और उसके बाद जो है ना ये सामान मैंने साइड में करती जा रही हूँ, जो मैं लगाती जा रही हूँ। और ऐसे ना मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में, ऐसा श्रृंगार करना, ऐसे बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे गौरा मैया का श्रृंगार जो मैं कर चुकी हूँ, और अब मैं कर रही हूँ शिव जी का श्रृंगार। तो शिव जी का श्रृंगार तो एक ही है, वो है बेलपत्र, तो मैं उनको वो अर्पण कर रही हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती। और चलिए जी, कहानी वगैरह मैं सुन चुकी हूँ, और आज की पूजा पाठ भी मेरी बहुत अच्छी रही। और ये बात बिल्कुल सच है, हम जब पूजा पाठ बहुत मन से करते हैं ना, तो वो अच्छी ही होनी है। और अब जो टाइम हो रहा है ना, वो लगभग 4 बज चुके हैं शाम के, और आज का दिन मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया। सच में आज मैं इतनी बिजी रही और अपने ही कामों में, और एक बार भी ना मुझे ये नहीं लगा कि मुझे भूख लग रही है या कुछ लग रहा है। लेकिन हाँ, अब जो है ना पूजा पाठ हो चुकी है ना, तो अब मुझे भूख लगेगी। और अब ना मैंने मम्मी के पैर भी छू लिए, मेरे भी झूल। और अब जो है ना सच में मुझे बहुत भूख मैं लगी। दिखा रहा हूँ ना। खुश हो गए? खुश हो गए? दोस्तों तो भी शिव। ऐसे ऐसे वो थोड़ा ना हो रहा है, मतलब ये थोड़ा। अब मुझे जल का क्या तो अपनी केसवा हो गई, हाँ जल टाइम हो गई, लैम्बो, फिर उसके बाद अपनी रोज वॉयलेट वाली है, स्पेशल वाली, एंड सबसे अच्छा बढ़िया और चलिए, खाना वगैरह मैं खा चुकी हूँ, और अब ना बहुत देर से हम वेट कर रहे थे कि बारिश बंद हो जाए, क्योंकि बारिश ना बहुत तेज़ हो रही है, और आज तो बहुत तेज़ बारिश है। और अभी मैंने ना उनका घेवर वगैरह सब पैक कर लिया, और यहाँ पे जो पायल वगैरह हैं वो भी मैंने रख ली हैं। तो बस थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि बारिश जैसे ही थोड़ी हल्की होगी, कम होगी, उसके बाद जो है हम चलेंगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बारिश का तो कब तक वेट करेंगे, पता नहीं कब जाके बंद होगी। थोड़ी बहुत रिमझिम आ ही रही है, तो बस अभी जो है ना हम निकल ही जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, बस हम निकल चुके हैं अपना छाता वगैरह लेके, और बहुत तेज़ तो नहीं है हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश है। लेकिन इतनी बारिश में भी ना गीले हो जाते हैं, और फिर सच्ची बताऊँ, मुझे गीले होकर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। या तो फिर गीले होकर तुरंत जो है कपड़े चेंज कर लें, मुझसे गीले कपड़ों में बिल्कुल रहा नहीं जाता।
और यहाँ मैं अपनी नंद को पहना रही हूँ अपने हाथ से पायल, और मैं देखना चाह रही थी कि उनके पैर में कैसी लगेगी। और मेरी नंद के जो पैर है ना सच में बहुत सुंदर है, प्यारे प्यारे से। तो मैं सोच रही थी अपने हाथ से उनको पहनाऊँगी और कैसी लगेगी ये भी मैं देखूँगी। और वैसे तो ना अच्छी ही लगेंगी क्योंकि डेली यूज़ की हैं ये, बिल्कुल पतली पतली सी बारीक सी। और बहुत ज़्यादा घुंघरू बजने वाले होते हैं ना, वो मुझे इरिटेट करते हैं सच में, मुझे वो अच्छे नहीं लगते जो बहुत ज़्यादा बजने वाले होते हैं। और इसमें जो है ना छोटे छोटे से घुंघरू हैं, ये इरिटेट भी नहीं करते और अच्छे भी लगते हैं। और इतनी आवाज़ तो होनी भी चाहिए, हम लोग घर में जैसे घूमते हैं ना तो कहते हैं इतनी आवाज़ तो होनी चाहिए और ये शुभ मानी जाती है। और चलिए जी, आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा एंड बाय बाय।